ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब जरा इसको समझो। तो प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन हम लोगों को करना है, तो इसमें दो ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं। रेस्पिरेशन वाला तो नहीं, रेस्पिरेशन वाला भी इंडिपेंडेंटली हो जाता है। तो इसमें जो बात कर रहे हैं हम लोग दो चीज़ क्या है, पहला हम लोग वाटर कंडक्शन का बात करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, वाटर कंडक्शन, और दूसरा चीज जो बात करेंगे वो है फूड कंडक्शन। वाटर कंडक्शन के लिए जाइलम, फूड कंडक्शन के लिए फ्लोएम, और दोनों को हम लोग कंबाइनली बोलते हैं वैस्कुलर बंडल। अगर इनके टिश्यू का टाइप देखोगे तो ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। अब ये तो है। अब सबसे पहले हम लोग समझेंगे वाटर कंडक्शन, उसके बाद समझेंगे फूड कंडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जाइलम। ये मेनली जो होता है डेड सेल से बना होता है, मेनली डेड सेल से बने होते हैं। आप लोग 9th क्लास में जाइलम और फ्लोएम पढ़े हैं, उसमें आप लोगों को बताया गया कि 3 पोर्शन जो होता है उसका 4 चीजों से बना होता है, जिसमें 3 पार्ट जो है वो डेड सेल से बना होता है, एक सिर्फ छोटा सा पोर्शन जो है उसमें लिविंग होता है। मेनली डेड सेल होता है। इसका मतलब है डेड सेल है, इसका मतलब है कि इसके बाद साइटोप्लाज्म नहीं होगा, यानी नो साइटोप्लाज्म एंड नो न्यूक्लियस। यानी कंबाइनली हम लोग कह सकते हैं कि इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। ठीक है, तो ये जाइलम है। अब इसमें हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अगर हम स्ट्रक्चर पे बात करें, स्ट्रक्चर इसका, तो इसमें 2 मेन कंपोनेंट होते हैं इसके। पहला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वेसल्स, और जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं हम लोग ट्रैकीड्स। ठीक है, एक होता है वेसल और एक होता है ट्रैकीड्स। ठीक है, 2 पोर्शन है इसमें। अब देखते हैं वेसल कैसा होता है, और उसके बाद देखते हैं ट्रैकीड कैसा होता है। तो वेसल क्या होता है, बिल्कुल जस्ट लाइक घर पे जैसे पाइप होता है उसी तरह का एक कंडक्टिंग चैनल होता है, जिसमें वन ऑन दी अदर, एक के ऊपर एक जो है वो अलाइन होते हैं। इसके ऊपर एक, इसके ऊपर एक, इसके ऊपर एक, इस तरह से पूरा एक पाइप सिस्टम बनाता है, जैसे घर में हम लोगों के लगा होता है। इसमें छोटे छोटे पिट्स होते हैं। अब पिट्स क्या है बताते हैं। छोटे छोटे पिट्स होते हैं, पिट्स होते हैं। ये वेसल है, आपको बताया कि इसमें ना साइटोप्लाज्म होगा ना न्यूक्लियस होगा, लेकिन एक चीज रहता है, ये लिग्निफाइड होता है, यानी इसमें स्क्लेरेनकाइमा होता है, जो कि इसमें वो फाइबर्स इसको क्या करते हैं, लिग्निफाइड होते हैं और इसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और यही रीजन है कि वेसल जो होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को। तो ये हो गया। इसके बाद एक और होता है जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रैकीड्स। ट्रैकीड्स जो है इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होता है। इसके एंड्स जो होते हैं वो टेपर्ड होते हैं। आप देखोगे तो इस तरह के नहीं, ओपन नहीं है, एक्चुअली में क्लोज होते हैं। इसमें भी पिट्स होते हैं। पिट्स क्या है बताते हैं, इस तरह से होते हैं। ये जो होते हैं इसके नॉन ओपन होते हैं, ओपन नहीं होते हैं, और जिसको हम लोग कह सकते हैं टेपर्ड है, टेपर्ड होते हैं, टेपर्ड होते हैं। अब ये पिट्स क्या है, पिट्स दोनों जगह है। पिट्स एक्चुअली वैसे रीजन होते हैं जो लिग्निफाइड नहीं होते हैं। पिट्स इट इज रीजन which is non-lignified and there is very less deposition of cellulose। बहुत लोगों को लगता है कि छोटे छोटे छेद
होता है कि ऐसे सारे रीजन में लिग्निफाइड होते हैं, लेकिन ये रीजन जो होता है वो नॉन लिग्निफाइड होता है। और यहाँ पे जो सेलुलोज होता है, जो सेल का एक कंस्टिट्यूएंट है, सेल वॉल का एक्चुअली में, वो जो है यहाँ पर बहुत कम मात्रा में डिपॉजिट होता है। तो एक्चुअली में जो कंफ्यूजन है उसको क्लियर कर लो, ये कोई भी पोर्स नहीं है, एक्चुअली में एक ऐसे रीजन है जो कि थोड़े थिन होते हैं, जिससे ट्रांसपोर्टेशन जो है पॉसिबल हो जाता है। तो क्या होता है, जैसे इसमें आप तो देखोगे कि वाटर जो है जैसे डायरेक्ट जो है ये इस तरह से ट्रांसपोर्ट होगा, लेकिन इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इधर एंड से नहीं हो सकता है क्योंकि ये बंद है। तो इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ये वो इसके पिट्स के ही थ्रू होता है, नहीं कह सकते हो एक पिट से दूसरे पिट, दूसरे ट्रेकिट के पिट्स में, इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन इसमें होता है। तो ये दो तरह के हैं। एक और चीज समझना होगा, जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जिनमें फ्लावर नहीं होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, ट्रेकिड्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उसमें या तो वेसल होगा या तो दोनों भी हो सकता है। हेलो स्टूडेंट्स, अभी जो ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम लोग, ये है वाटर कंडक्शन इन जाइलम, यानी पानी कैसे कंडक्ट होता है जाइलम में। तो अब देखो यहाँ पे आपको एक फिगर बनाया हुआ है, यहाँ पे जो है ये सॉइल और वाटर है, यहाँ पे जो हम लोग आपको पता है मिट्टी में पानी देते हैं और वो बेसिकली रूट में जाता है। और यहाँ पे आपके ये रूट हेयर्स हैं, एक्सटेंडेड पोर्शन होते हैं रूट के, यहाँ पे उसके रूट के फिर अंदर का स्ट्रक्चर है, और इसके बाद यहाँ पर जाइलम वेसल है, कह सकते हो बेसिकली लेयर बाय लेयर अगर समझोगे तो ये रूट हेयर है, इसके बाद रूट है, रूट कॉर्टेक्स, इसको सॉरी यहाँ पे रूट हेयर लिखा के, ये रूट कॉर्टेक्स है, ये बेसिकली पेरेन्काइमा होता है, ये रूट के अंदर का स्ट्रक्चर हम बता रहे हैं। तो ये सबसे बाहरी लेयर है रूट का जिसको बोलते हैं एपिडर्मिस, उसके बाद रूट कॉर्टेक्स है जिसको ये पेरेन्काइमा सेल का बना हुआ होता है। इसके बाद जो है, इसके बाद आपका वेस्कुलर बंडल आता है जिसमें हमको जाइलम, आपको पता है वेस्कुलर बंडल दो होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो यहाँ पर जाइलम है, फ्लोएम तो हम लोग को फूड में पढ़ना है। अब जैसे ही हम लोग पानी देते हैं तो यहाँ पर सॉइल में पानी आ गया, ठीक है। अब वाटर को कहाँ जाना है, रूट के अंदर। रूट के अंदर कैसे जाएगा, कौन सा प्रोसेस होना चाहिए, तो उस प्रोसेस को पहले हम लोग समझते हैं। उस प्रोसेस का नाम है ऑस्मोसिस, आप लोग पढ़ चुके होंगे इसको, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है, 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रीजन ऑफ द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। यानी पानी मूव करता है जहां पर वो ज्यादा होता है, कहाँ, जहां वो कम होता है उसकी ओर, यानी ज्यादा जहां होता है वहां कम। किससे, तो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से करता है। तो अब देखो यहाँ पर जैसे वाटर दिए, यहाँ पे पहुंचा, तो यहाँ पर पहले तो ज्यादा सॉल्यूट पहुंचना चाहिए ना, क्योंकि सॉल्यूट का एक बहुत बड़ा यहाँ रोल होता है। तो बेसिकली अगर ऑस्मोसिस को समझोगे तो दो तरह से डेफिनेशन कह सकते हो, एक तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन वाटर का कॉन्सेंट्रेशन वहां पे सॉल्यूट को भी तो समझना जरूरी है। तो कह सकते हो कि वाटर उस जगह पे मूव करता है जहां पे सॉल्यूट का मात्रा ज्यादा है, वहां से जहां पे सॉल्यूट का मात्रा क्या है, कम है। तो सबसे पहले यहाँ पर ज्यादा सॉल्यूट पहुंचना चाहिए रूट हेयर्स में। अब सॉल्यूट पहुंचेगा कैसे ज्यादा, तो ये जो प्रोसेस यूज होता है उसको बोलते हैं हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब देखो एक्टिवली कैसे पहुंचता है, तो रूट में कह रहे हैं, सॉइल में आपको पता है बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम, फॉस्फेट, नाइट्रेट्स। तो ये क्या करता है, पहले रूट हेयर जो है वो उसको गेन करता है। अब कैसे गेन करता है, तो इसको एक्टिवली भी बोलते हैं। दो तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और मॉडरेट ट्रांसपोर्ट, मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट। तो ये दो ट्रांसपोर्ट के मेथड होते हैं। मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट जो सिंपल डिफ्यूजन है, ये सब मेथड है, उसको बोलते हैं हम लोग मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट। हम लोग यहाँ पे जो समझ रहे हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कह सकते हो जस्ट उल्टा होता है जैसे डिफ्यूजन का। डिफ्यूजन में क्या होता है कि कोई भी चीज कैसे मूव करता है, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से करता है लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर। लेकिन कई बार ऐसे भी ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है सेल को, जहां बाहर में भले ही लो कॉन्सेंट्रेशन, बाहर हो सकता है कम हो, लेकिन सेल में चाहिए, तो क्या करेगा, वो उल्टा ट्रांसपोर्ट करेगा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन करेगा, उसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब जनरली होता क्या है, जैसे एक कह सकते हो कि बेसिकली कोई भी चीज मूव करता है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ये इसका कह सकते हो नेचुरल ग्रेडियंट है। नेचुरल ग्रेडियंट का मतलब ढलान होता है। जैसे यहाँ पे जैसे एक ढलान है यहाँ, और यहाँ पे एक बॉल रखती है, तो बॉल का नेचुरल ग्रेडियंट क्या है, वो ऊपर से नीचे आएगा। इसी तरह से डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस इस तरह से मूवमेंट करता है कि जहां पर ज्यादा है वो कम वाले एरिया में जाता है। लेकिन कुछ एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं, जैसे कि मान लो कि बॉल को हम यहाँ रखते हैं,
अब तुमको पता है ये ऊपर तो जाएगा नहीं ऐसे ही, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना होगा, वर्क कराना होगा। तो बेसिकली कुछ ऐसे भी सेल में मूवमेंट होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होते हैं जो कि अपोजिट ऑफ द ग्रेडियंट होते हैं, यहाँ पे हमको वर्क करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप जानते हो कि कॉन्सेंट्रेशन जो है यहाँ पे बाहर में लो होता है मिनरल्स का, अंदर में ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी कहाँ मूव करना है, बाहर से अंदर की ओर, तो एक्टिवली मूव करता है। यानी इस प्रोसेस में एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है, एनर्जी लगेगा जिसके वजह से पहले वो जितने भी सॉल्यूट है जैसे मिनरल्स हाँ और बहुत सारे केमिकल्स हैं उनको ये गेन कर लेता है। यानी बेसिकली रूट हेयर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सॉल्यूट आ जाता है। एक बार सॉल्यूट आ गया, अब वाटर का जो है मूवमेंट कहाँ से होगा, तो बाहर से रूट हेयर की तरफ होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं ऑस्मोसिस के प्रोसेस में जहाँ पर सॉल्यूट ज़्यादा होता है वाटर उधर ही मूव करता है, तो वाटर अब जो है कहाँ जाएगा, अंदर आ जाएगा। एक बार वाटर अंदर आ गया तो सिर्फ यही थोड़ी गेन करता है सॉल्यूट, इसके एडजेसेंट जितने सेल हैं वो सब जो है मिनरल्स गेन कर चुके होते हैं। तो वाटर का जो नेचुरल फ्लो है वो इस तरह से आगे की तरफ बढ़ता है, यानी वाटर का जो डायरेक्शन है वो ये है, यानी बाहर से अब अंदर की तरफ आ गया। लेकिन ये तो ठीक है रूट में है, लेकिन अब वाटर को कहाँ जाना है, टॉप ऑफ द प्लांट यानी शूट तक पहुंचना है, ऊपर सबसे ऊपर में पहुंचना है। यानी अब जो मोशन है वो अपवर्ड मोशन का टाइम आ गया है। अब अपवर्ड मोशन में प्रोसेस बदल जाएगा। यानी अभी तक दो प्रोसेस पड़े, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हमको हायर कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होता है, बिल्कुल डिफ्यूजन का उल्टा है कह सकते हो। एक जैसे ही सॉल्यूट आ गया तो अब क्या है कि पानी जो है वो अंदर की तरफ मूवमेंट करेगा ऑस्मोसिस के वजह से। अब पानी तो आ गया है, लेकिन अब पानी को ऊपर की तरफ जाना है। अब ऊपर कैसे जाएगा, तो इसके लिए अब जो प्रोसेस होता है उसका मतलब उसका है नाम वो है ट्रांसपिरेशन। और इसको समझते हैं ट्रांसपिरेशन, अभी रेस्पिरेशन पढ़ा रहे थे जो प्लांट में, उसमें भी ये जिक्र आया था इसका ट्रांसपिरेशन का। ये क्या होता है, वाटर का लॉस होता है कहाँ से, स्टोमेटा से, ताकि एक नेचुरल ग्रेडियंट क्रिएट करे, सक्शन क्रिएट करे। जिस तरह से हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं स्ट्रॉ से, तो हम लोग एक क्या करते हैं ऊपर की तरफ खींचते हैं तो कोल्ड ड्रिंक नीचे से ऊपर आने लगता है। उसी तरह से यहाँ पर स्टोमेटा जो है अभी बता रहे हैं वो जो है सक्शन क्रिएट करता है, जिससे वाटर जो है वो नीचे से कहाँ चलता है, ऊपर की ओर जाने लगता है। आई बात समझ में। तो स्टोमेटा आपको पता है दो गार्ड सेल्स होते हैं जो कि ओपन क्लोज होते रहते हैं। तो आपको पता है कि ये ओपन जब होंगे तो इससे क्या होगा, वाटर का H2O जो गैसियस फॉर्म होगा, वाटर वेपर जो है वो जो है इससे लॉस होता है। अब ये जो लॉस है ये करता क्या है कि नेचुरल जो है फ्लो क्रिएट कर देता है कि वाटर जो है वो नीचे से कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। जैसे हम लोग फ्रूटी या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसमें जो है ये ऊपर की तरफ आता है, तो उसी तरह से ये जो है H2O जो है ये बाहर निकलेगा, जिससे वो नेचुरली क्या होगा कि ऊपर की तरफ वो फ्लो करेगा। तो ये वाटर जो है ऊपर की तरफ जाता है। तो कह सकते हो कि वाटर के कंडक्शन में तीन प्रोसेस इन्वॉल्व है, पहला एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा ऑस्मोसिस और तीसरा है ट्रांसपिरेशन। तीन प्रोसेस को मिला के वाटर का जो है कंडक्शन होता है। एक और चीज देखोगे तो ज्यादा एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है वाटर में, यहाँ पे थोड़ा सा है, वो वाटर के मूवमेंट के लिए नहीं है, वो सॉल्यूट के गेन के लिए है। लेकिन वाटर मूवमेंट में आप देखोगे किसी भी तरह का एनर्जी नहीं लगता है। तो एक फिजिकल प्रोसेस है और ये बहुत आराम से हो जाता है। अगर आपको ये फूड का जो कंडक्शन बताएंगे तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो अभी इसके जस्ट बाद हम तुमको वो बता कि जाइलम में कैसे वाटर मूव होता है। अब जो हम लोग देख रहे हैं वो फ्लोएम में कैसे फूड मूव करता है। तो पहले हम लोग देखेंगे फ्लोएम कैसा होता है। फ्लोएम कुछ इस तरह का होता है। इसके भी मेनली दो पोर्शन होते हैं। एक ऐसे तो टोटल 4 होते हैं, आप तो 9th क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन जो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है वो 2 ही है। पहला जिसको बोलते हैं हम लोग सीव ट्यूब और दूसरा है कंपेनियन सेल। तो ये हो गया सीव ट्यूब, यही जो है एक सेल, इसके बाद एक और होता है, यहाँ पे एक और होगा, इसके नीचे एक और, इसके नीचे एक और। ये है सीव ट्यूब, ठीक है, ये है सीव ट्यूब, ठीक है। और यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं इसमें, यानी रास्ते होते हैं ताकि कोई चीज़ जो है यहाँ की वो इस वाले सेल में जा सके,
इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग सीव प्लेट, और ये इसमें पोर्स होते हैं, ये पूरे को बोलते हैं सीव प्लेट, इस पूरे को बोलते हैं हम लोग सीव प्लेट बोलते हैं। ये हमारा सीव प्लेट और इसको बोलते हैं सीव ट्यूब। इसी से जो है फूड का जो है अपवर्ड डाउनवर्ड सब मोशन होता है, क्योंकि वाटर को तो सिर्फ नीचे से ऊपर जाना है, लेकिन फूड का ऐसा नहीं है, फूड को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर सब जाना है। बगल में इसके एक सेल होता है दैट इज कॉल्ड कंपेनियन सेल, और उस कंपेनियन सेल के पास होता है न्यूक्लियस। देखोगे आप सीव ट्यूब के पास किसी भी तरह का न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन कंपेनियन सेल बगल में होता है, ये इसको क्या कह सकते हो कि असिस्ट करता है, असिस्टेंस देता है कंपेनियन सेल, ठीक है। कंपेनियन दोस्त, साथी, यानी इसके साथ जो है मिलकर काम करता है और इसको असिस्ट करता है। कैसे? तो इसके पास चूंकि न्यूक्लियस है, तो इसको अगर कोई चीज की, किसी सेल ऑर्गेनेल की जरूरत पड़े तो वो कौन प्रोवाइड करेगा? ये न्यूक्लियस से ही प्रोवाइड होगा इसको, यानी यहाँ पर बनेगा लेकिन प्रोवाइड हो जाएगा इसको। यानी बेसिकली ये साथी है इसका और इसके साथ मिलकर काम करता है। मैंने बताया ये असिस्टेंट है इसका, ठीक है। मेन यही है, बॉस ये है, असिस्टेंट ये है। अब एक और चीज समझो इसमें यहाँ पे कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो जो हम लोगों ने जाइलम में पढ़ा था उसमें किसी भी तरह का एनर्जी का कोई रोल नहीं था, जो है फिजिकल प्रोसेस से था, वो ऊपर की तरफ ज्यादा था। आपको पता ऑस्मोसिस होता था, वो एक फिजिकल प्रोसेस है। इसके बाद जो ट्रांसपिरेशन था वो भी एक फिजिकल प्रोसेस था। लेकिन इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है। आपको पता है फूड कहाँ बनता है, तो आपको पता है फूड प्रिपेयर होता है लीफ में, लीव्स में प्रिपेयर होता है, बल्क में। ऐसे तो कई जगह होता है, लेकिन जो बल्क में जो क्रिएट होता है वो होता है लीव्स में। अब लीव्स में जब खाना बनता है तो लीफ में फ्लोएम के वेसल्स पहुंचते हैं, वहां से कह सकते हो कि लीफ से, जैसे मान लो ये लीफ है, मान लो कि यहाँ जो लीफ है, मान लो ये लीफ है, यहाँ पे जो खाना बना ये फूड जो है कहाँ लोड होता है, तो सीव ट्यूब में लोड हो जाता है। लेकिन जो ये फॉर्म है एक्चुअली वो तो ग्लूकोज होता है, लेकिन यहाँ जो होता है वो सुक्रोज के फॉर्म में होता है, एक टाइप का ये भी शुगर है सुक्रोज। सुक्रोज में ये क्या होता है, यहाँ पे लोड हो जाता है। अब जैसे ही यहाँ पे लोड हो जाएगा तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर इसका सुक्रोज का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, यानी इस सेल में सॉल्यूट जो है वो अब ज्यादा आ गया। अब जैसे ही सॉल्यूट एक्स्ट्रा आ जाएगा, अभी आप लोगों ने पढ़ा कि सॉल्यूट जब आ जाएगा तो वाटर का क्या होता है, मोशन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर सॉल्यूट आ जाएगा तो वाटर किधर मूव करेगा? वाटर हम जानते हैं कि जहाँ पर कम होता है सॉल्यूट, वहां से ज्यादा जहाँ सॉल्यूट होता है वहां मूव करता है। तो अब सारा फूड तो यहाँ लोड हो गया है, सॉल्यूट तो यहाँ आ गया, तो वाटर यहाँ मूव करेगा। वाटर जैसे ही पहुंचेगा तो यहाँ पर जो है प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा, यानी अगर कह सकते हो कि सेल में बहुत जगह जो है भर जाएगा। किसकी वजह से? इस सॉल्यूट की वजह से, यानी सुक्रोज की वजह से और वाटर की वजह से। तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत हाई हो जाएगा, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से ये जो मूवमेंट है वो किधर होने लगेगा, तो लो ऑस्मोटिक प्रेशर के एरिया में होने लगेगा। यानी अगर जो नेक्स्ट सेल है, क्योंकि यहाँ पे तो अभी तक लोड हुआ नहीं है, ना वाटर है ना सुक्रोज है, यहाँ पे प्रेशर कम है, यहाँ प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया है। रीजन क्या होगा कि ये लो प्रेशर वाले रीजन में मूव करने लगेगा, यानी एक सेल से दूसरे सेल, फिर यहाँ से तीसरे सेल, यहाँ से फिर चौथे सेल। तो फूड का कंडक्शन यहाँ पे हो जाएगा जिस तरह से यहाँ हुआ है। इसके ऊपर भी जो सीव ट्यूब होगा उसमें भी जो है ये इसी तरह से मूव करेगा, यानी फूड कंडक्शन नीचे भी होगा, फूड कंडक्शन ऊपर भी होगा। और ये जो लोड होता है यहाँ पे, ये जो सुक्रोज जो यहाँ पे लोड हुआ है लीफ से कहाँ फ्लोएम तक, ये जो होता है एक्टिवली होता है, इसमें यहाँ पर एटीपी लगता है, यानी एनर्जी लगता है। तो इस प्रोसेस में एनर्जी लगा। एक बार सुक्रोज यहाँ आया, सुक्रोज आने से क्या हुआ, यहाँ पे सॉल्यूट का मात्रा ज्यादा हो गया। एक बार कहीं पर ज्यादा सॉल्यूट हो जाए तो ऑस्मोसिस से वाटर वहां पहुंचने लगता है। वाटर आ गया, सॉल्यूट पहले से था, पानी भी आ गया, मिक्स हो गया, वो दोनों का एक सॉल्यूशन बना। अब चूंकि यहाँ पर ज्यादा मटेरियल पहुंच गया है, यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत हाई हो जाएगा। तो वो कैसे एरिया में जाएगा, जहाँ लो प्रेशर है। तो लो प्रेशर कहाँ है, उसके नेक्स्ट एडजेसेंट सेल में लो प्रेशर है, उसके ऊपर वाले सेल में लो प्रेशर है। तो अपने एडजेसेंट सेल में वो मूव करने लगता है। मूव किससे करता है? सीव प्लेट के जो पोर्स हैं इससे मूव करता है, और वो धीरे धीरे सारे, तो ये ऊपर नीचे सब जगह जो है फूड का ये ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग एक नाम देते हैं, इसका नाम है ट्रांसलोकेशन।
तो फूड को जो मूवमेंट, फूड का जो मूवमेंट है फ्लोएम में, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हम लोग ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया है। इसी तरह से वाटर और फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट में। रेस्पिरेशन आप लोग प्लांट में पढ़ लिए हो, अब आप लोग ट्रांसपोर्टेशन में प्लांट में पढ़ लिए हो फूड और वाटर का। अब आपको एक्सक्रीशन पढ़ना है प्लांट पे, लेकिन उसके पहले हम लोग ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम को समझेंगे।